दोस्तों नमस्कार। परमात्मा और आत्मा क्या अलग हैं? ये प्रश्न सिर्फ दार्शनिक जिज्ञासा नहीं है, बल्कि मानव जीवन का सबसे गहरा आध्यात्मिक प्रश्न है। हर संस्कृति, हर युग में ये सवाल किसी न किसी रूप में उठता है। मैं कौन हूँ? क्या मैं शरीर हूँ या कुछ और? क्या मुझ में और परमात्मा में दूरी है या हम एक हैं? भारतीय दर्शन में यह प्रश्न वेदांत, योग, सांख्य, भक्ति और तंत्र सभी में केंद्रीय स्थान रखता है। इसका उत्तर समझना सिर्फ बौद्धिक ज्ञान नहीं देता, बल्कि जीवन जीने का तरीका, दुख से मुक्ति का मार्ग और आत्मिक शांति देता है। आत्मा क्या है? संस्कृत में आत्मन का अर्थ है स्वयं, स्वरूप या वास्तविक अस्तित्व। आत्मा कोई भौतिक वस्तु नहीं है, वो शुद्ध चेतना, ज्ञान, स्वरूप और अविनाशी है। न जायते म्रियते व कदाचिन। आत्मा ना जन्म लेती है, ना मरती है। शरीर नष्ट होने पर भी वो नष्ट नहीं होती। परम प्लस आत्मा, सर्वोच्च आत्मा। परमात्मा वह अनंत सर्वव्यापी चेतना है जो सृष्टि का आधार, पालन करता और संहार करता है। वेदों में इसे ब्रह्म, ईश्वर, सत, चित, आनंद स्वरूप कहा गया है। वो निराकार भी है और साकार रूप में भी प्रकट हो सकता है, जैसे भगवान विष्णु, शिव, कृष्ण आदि। दोनों चेतन हैं, जड़ नहीं। दोनों अविनाशी हैं, समय, मृत्यु और परिवर्तन से परे। दोनों का स्वभाव आनंदमय, दुख का वास्तविक असर नहीं पड़ता। दोनों स्वतंत्र, किसी बाहरी वस्तु से अस्तित्व नहीं लेता। छांदोग्य उपनिषद में महावाक्य तत्त्वमसि, तू वही है, आत्मा और परमात्मा को एक बताता है। उपनिषद कहता है, एको देव सर्वभूतेषु गूढ़ः। एक ही देव सभी प्राणियों में छिपा है। भारतीय दर्शन में ये विषय दो प्रमुख दृष्टिकोणों से समझाया गया है। अद्वैत वेदांत आदि शंकराचार्य मतः आत्मा और परमात्मा में कोई भेद नहीं। भेद सिर्फ अज्ञान, माया के कारण लगता है। उदाहरण जैसे अलग अलग घड़ों में एक ही आकाश है, घड़ा टूटने पर आकाश मिल जाता है। द्वैत दर्शन माध्वाचार्य मतः आत्मा और परमात्मा सदा भिन्न है। आत्मा परमात्मा की दासी है। उदाहरण सूर्य और उसकी किरण करीब है लेकिन एक नहीं। रामानुजाचार्य मतः आत्मा परमात्मा एक ही सत्ता के दो पहलू हैं। आत्मा परमात्मा का अंश है पर स्वतंत्र नहीं। उदाहरण समुद्र और लहर। लहर समुद्र का अंश है पर उसका अपना आकार है। गीता के दृष्टिकोण से भागवत गीता में श्री कृष्ण आत्मा और परमात्मा के संबंध को सरल उदाहरणों से बताते हैं। क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ। शरीर बराबर क्षेत्र भूमि, आत्मा बराबर क्षेत्रज्ञ जानने वाला, परमात्मा बराबर सर्व क्षेत्रज्ञ सभी क्षेत्रों का जानने वाला। परमात्मा की उपस्थिति सर्वस्व चाहम हृदय सन्नाविष्टो। मैं सभी के हृदय में स्थित हूँ। इसका अर्थ है आत्मा के भीतर परमात्मा साक्षी और मार्गदर्शक के रूप में रहता है। भौतिक स्तर। अज्ञान में मनुष्य खुद को केवल शरीर मानता है, इसलिए परमात्मा से अलग महसूस करता है। आध्यात्मिक स्तर। साधना से व्यक्ति समझता है कि वो आत्मा है, शरीर नहीं। अद्वैत अनुभव। गहन ध्यान में ज्ञानी को अनुभव होता है कि आत्मा और परमात्मा अलग नहीं, वही एक चेतना है। सूर्य और उसकी किरण। किरण आत्मा, सूर्य परमात्मा से आती है। मूल से अलग होने पर अंधकार का अनुभव होता है, जुड़ने पर प्रकाशमय हो जाती है। सागर और बूंद। बूंद आत्मा, सागर परमात्मा का जल है। सागर से अलग होकर सीमित, सागर में मिलकर असीम। विद्युत बल्ब और बिजली।
हर बल्ब में अलग अलग रोशनी जीव है, पर स्रोत एक ही बिजली परमात्मा है। भक्ति दृष्टिकोण। भक्त संत जैसे मीरा, तुलसीदास, सूरदास, कबीर परमात्मा को प्रीतम, स्वामी या मित्र के रूप में मानते हैं। उनके अनुसार आत्मा प्रेम करने वाली, परमात्मा प्रेम का केंद्र, लक्ष्य भक्ति और मिलन। कबीर का दृष्टिकोण। ज्यों पानी में पन्नी मिला, त्यों आत्मा परमात्मा में मिला। जब अहंकार मिटता है तब भेद समाप्त हो जाता है। योग चित्त वृत्ति निरोध। जब मन की तरंगे शांत होती हैं तब साधक को अपनी आत्मा और परमात्मा का एकत्व अनुभव होता है। 4 मुख्य योग मार्ग। ज्ञान योग, विवेक से मैं कौन हूँ का उत्तर पाना। भक्ति योग, प्रेम से परमात्मा से मिलना। कर्म योग, निष्काम कर्म करते हुए। राजयोग, ध्यान और समाधि द्वारा मिलन। आधुनिक विज्ञान चेतना को अभी पूरी तरह समझ नहीं पाया, पर क्वांटम फिजिक्स संकेत देती है कि पूरा ब्रह्मांड एक ही ऊर्जा क्षेत्र से जुड़ा है। यह वेदांत के महत्व सिद्धांत से मेल खाता है। अलग मानने पर भक्ति, प्रार्थना और ईश्वर के प्रति समर्पण आता है। यह द्वैत भावना भक्त के हृदय में प्रेम और आस्था बढ़ाती है। एक मानने पर अहंकार समाप्त, भय खत्म और पूर्ण स्वतंत्रता का अनुभव होता है। ज्ञानी को लगता है मैं वही हूँ, अहम ब्रह्मास्मि। आत्मा और परमात्मा के संबंध को समझने का सार ये है, अज्ञान से अलग लगते हैं, साधना में पास लगते हैं, ज्ञान में एक हो जाते हैं। भारतीय दर्शन का निष्कर्ष। आत्मा और परमात्मा मूलतः एक ही है, पर अनुभव का तरीका भिन्न हो सकता है। भक्ति मार्ग में यह मिलन प्रेम के रूप में होता है। ज्ञान मार्ग में यह मिलन मैं वही हूँ के बोध में होता है। ओम परमात्मने नमः। धन्यवाद दोस्तों।